नमस्कार। मैं राकेश परियार एक बार फिर एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो चिंता में डालती है। मोहन भागवत का यह कहना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है? यह केवल वैचारिक संकेत नहीं है, बल्कि धार्मिक धर्मनिरपेक्षता को सैद्धांतिक रूप से खारिज करना है। यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और राज्य संरक्षण और लोकतांत्रिक बहुलता के क्षरण की ओर स्पष्ट संकेत है। 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 14% मुसलमान, कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि लगभग आबादी की 25% जो आबादी है वो अल्पसंख्यकों की है। ऐसे में आरएसएस और उनसे जुड़े संगठन के बार बार यह संदेश देना कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ऐसी परिस्थितियों में 25% अल्पसंख्यकों को स्पष्ट संदेह है कि आप बाहरी हैं। राज्य प्रेरित भेदभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब यह अल्पसंख्यक समुदायों पर इक्को दुक्को हमलों की बात नहीं, बल्कि संगठित संस्थागत ढांचा का दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसमें खासकर सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके मुख्यमंत्री खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक बयान इसी ओर इशारा करते हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार पिछले 11 वर्षों में क्रिश्चियनों पर जो आक्रमण की स्थिति है उसमें लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते हमले दर्शाते हैं कि आरएसएस की संस्थागत ढांचा की राजनीतिक व्यवस्था का उभार है। 2024 की ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगभग 170 भाषणों में से 110 भाषण जो थे वो बेहद ही आपत्तिजनक और आक्रामक थे, खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ। और यह कोई धोखे से हुए भाषण नहीं थे, ये बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत किए गए भाषण थे। जब हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जब हम वहाँ पर हो रहे हिंसा का निंदा करते हैं, ऐसी स्थिति में अपने घर में जब हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जुड़े हुए, बंगालियों से जुड़े हुए और अल्पसंख्यक से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग करते हैं, दूसरों को उपदेश देने के मामले में, सीख देने के मामले में, कूटनीतिक मंच में या अंतर्राष्ट्रीय मंच में हम कमजोर पड़ते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आरएसएस अपने मूल जो उनकी भावना थी उसमें वो धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर।